हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे पढ़ने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए, परीक्षण आवेश। इसमें एक टर्म आएगी परीक्षण आवेश, ये क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश देखिए, इसे हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। परीक्षण आवेश वह अल्पबिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश है, वास्तविक नहीं। आप कह सकते हैं, मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक पॉइंट है P, इसमें एक आवेश है Q नॉट जो परीक्षण आवेश है। तो इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और इसे अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके मूल प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी क्यू नोट को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, या इंग्लिश में से बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो एरो का साइन लगा हुआ है इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा में लगने वाले बल पर निर्भर करती है। इसकी दिशा किधर, जिधर बल लगेगा उधर को इसकी दिशा निर्भर करेगी। ठीक है, मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसका एक बिंदु P है, इस पर परीक्षण आवेश हमने क्या लगाया, Q। तो इस Q पर जो बल लगेगा उसके मान पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करेगी। ठीक है, यदि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F है, कितना बल लग रहा है, F, तथा परीक्षण आवेश कितना है इसका, Q नॉट, तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E बराबर F/Q नॉट, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। या आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस फॉर्मूले से अगर कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वह होती है यदि किसी वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल और उसमें उपस्थित परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। इसे आप ऐसे भी बता सकते हैं। और इसकी बीमा जो होगी वो होगी mL/-2/AT, और ये AT ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, mL/-3AT। ऐसे देखिए की बीमा, यहाँ ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E बराबर F/Q। F क्या है, बल, तो बल की बीमा आपने पढ़ के कितनी होती है, mL/-2। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये कैसे निकल जाती है। और Q की बीमा कितनी होती है, AT। जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ऊपर जाएगा तो ये -1 होगी, इसकी पावर भी -1 होगी, तो ये हो जाएगी mL/-2 A⁻⁻1 T⁻⁻1। अब m में जुड़ेगा तो m तो और कोई है नहीं तो m ऐसे आएगा, l भी कोई नहीं है, l भी ऐसे आ गया, T⁻⁻2 और -1, तो माइनस माइनस जुड़ के कितना होगा, -3 और A⁻⁻1, तो इसकी बीमा आई ऐसे mL/-3 A⁻⁻1। अब आपको पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या एक की जगह किसी बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। मान लो ये कोई बिंदु है O, और इस पर कैसा चार्ज है, प्लस धनावेश है, इस पर +Q।
इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर हमने एक परीक्षण आवेश लिया Q0। ये भी कैसा होता है? धनावेशित होता है, परीक्षण आवेश Q0। तो और इस पर जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा बताइए? इस पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। तो जब सजातीय आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसलिए इस पर लगने वाला बल F जो होगा ये कैसा बल होगा? प्रतिकर्षित बल होगा। माना +Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है। मान लिया ये जिस माध्यम में रखे हुए हैं उसका परावैद्युतांक कितना है? K। ये हम मान के चल रहे हैं। माना +Q आवेश से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर एक हमने क्या लिया? परीक्षण आवेश Q0 है, जिस पर लगने वाला वैद्युत बल हम किसकी सहायता से लिखते हैं? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम आपने क्या पढ़ा था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। और अगर कोई परावैद्युतांक दे रखा है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं K। अब यहाँ Q1 Q2 की जगह क्या है? Q और Q0। यहाँ हम लिखेंगे F बराबर 1/4πε0। परावैद्युतांक K है तो K आ जाएगा। Q1 की जगह कितना है? Q। और Q2 की जगह कितना है? Q0 बटे बीच की दूरी R है तो R²। इसे बोलेंगे हम समीकरण नंबर 1। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अभी हम फॉर्मूला पढ़ के हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना होता है? E बराबर F अपॉन लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश F बटे Q0। अब F की वैल्यू ये दे रखी इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हम F का मान रखेंगे समीकरण 1 से। E बराबर F की जगह देखिए क्या आएगा? पूरा 1/4πε0 इंटू K Q0 बटे R²। और बटे में क्या है? ये F की वैल्यू लिखी और बटे में क्या लिखा हुआ है? Q0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया Q से Q0। तो E बराबर कितना बचा? 1/4πε0 इंटू K Q बटे R²। ये वैल्यू निकल के आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यदि हम इस परावैद्युतांक की जगह माध्यम वायु या निर्वात ले लें तो K की वैल्यू परावैद्युतांक निर्वात के लिए कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम यहाँ निर्वात को लेकर चलें तो हम लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होगा? 1। तो यहाँ हम K की जगह क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4πε0। K की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। तो कितना बचा? इंटू में Q अपॉन R²। और हम जानते हैं 1/4πε किसके बराबर होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 Q अपॉन R²। ये आपकी क्या आई? किसी परीक्षण किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की क्या निकल के आई है? ये तीव्रता। इसके कुछ गुण भी हैं, जैसे यदि आवेश +Q है तथा इसके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। अगर हम आवेश प्लस का Q लेंगे तो आवेश इसके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, जैसे हमने अभी दिखाया करके, और दिशा O से P की ओर होगी। हमने +Q आवेश लिया तो दिशा किस इधर की ओर होगी? O से
पी की ओर, इनमें कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यदि आवेश माइनस क्यू है तो इनके बीच आकर्षण बल होगा, वह दिशा पी से ओ की ओर होगी। इस प्लस क्यू आवेश की जगह माइनस क्यू आवेश लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये एफ जो इधर को लग रहा है फिर किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, और इसकी दिशा किधर से होगी, पी से ओ की ओर होगी। यदि कई बिंदु आवेश जैसे Q1, Q2, Q3 डैश 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 ऐसे हों तब परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश योग के बराबर होगी। तब क्या करेंगे, इन सबकी अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर उन्हें आपस में जोड़ देंगे। एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ ई बराबर ई वेक्टर बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने भी होंगे उतनों को हम ऐसे जोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, और जो भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ आपको अपना विचार रखने हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आवाज़ आज कोई प्रॉब्लम हुई हो, आवाज़ जैसे कम आई हो, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, इससे आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है आपको आए। ठीक है, अगर अच्छा लगा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना होमवर्क करते चलिए साथ साथ, और ये जो इम्पोर्टेंट मैं बता के चल रहा हूँ उसे याद करते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। घर पर अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।